अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस का फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर जो है हमारे पास वो है मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मैटर और इसकी खसूसियात। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और मैटर की कितनी स्टेट हैं। ये सारा आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैटर क्या है, इसको जानने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंस पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे अहम क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो साइंस पढ़ने के लिए अहम क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए वो है ऑब्जर्वेशन, यानी हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना। तो आप लोग अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही होती हैं आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया करें कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और किस तरह हो रही है। तो हम साइंस को जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह मैटर क्या है, इसको जानने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द कोई सी 10 चीज़ों को एटलीस्ट 10 चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उनके नेम जो है वो अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लें। इनको बेहतर है कि आप ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लें, ठीक है, जो यानी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। जो हार्ड चीज़ें हैं वो एक ग्रुप में, सॉफ्ट एक ग्रुप में, ठीक है। इसी तरह से जो जगह घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो एक ग्रुप में। इस तरह अलग अलग ग्रुप्स में सारी चीज़ों को डिवाइड कर लें। इस यहाँ पे 3 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ अ फ्यू मेटल्स, यानी कुछ जो है मेटल्स के आपने नाम बताने हैं। व्हाट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ मैटर, मैटर की एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी उसकी शक्ल यानी अपीयरेंस कैसी होती है। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, यानी जो है बर्फ वो पानी पे क्यों तैरती है। तो अब पढ़ते हैं कि जी मैटर होता क्या है। होप सो आपने जो है चीज़ों के नेम जो हैं वो राइट डाउन कर लिए होंगे अपनी नोटबुक पे। तो आपने क्या करना है, अब उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, जो चीज़ें आपने, जिन चीज़ों के नाम जो है वो आपने लिखे हैं। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और उनके जो है साइज़ भी डिफरेंट है, कलर, शेप, सारा कुछ आपस में वो रिलेट नहीं करती, वो डिफरेंट है आपस में। तो उनमें कोई सिमिलैरिटी बता सकते हैं आप। इनमें जो सिमिलैरिटी है वो ये है सारी चीज़ों में कि ये इनका कोई ना कोई मैस होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, यानी जगह घेरती हैं। तो साइंस में ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। मजीद इसको पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी नीचे दी गई पिक्चर्स को क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स शोन इन पिक्चर मेड अप ऑफ, यानी ये जो चीज़ें पिक्चर में शो की गई हैं ये क्या है, आपने ये बताना है। डू ऑल दीज आइटम्स हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्या सारी चीज़ें जो हैं वो मैस रखती हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, यानी जगह घेरती हैं। तो मैटर, एवरीथिंग, ये मैटर की डेफिनेशन है, एवरीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी हर वो चीज़ जो मैस रखती है और ऑक्यूपाई स्पेस यानी जगह घेरती है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो ये ऑब्जेक्ट्स भी जो हमें दिखाए गए हैं बिल्कुल ये मैस रखते हैं और जगह घेरते हैं, तो ये मैटर है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी आपको बताया गया है कि जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज आप अपनी चेक कर सकते हैं। डिफाइन मैटर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स 3 स्टेट, यानी मैटर क्या है उसके 3 स्टेट्स के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर है एवरीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। इसके 3 स्टेट्स के नाम ये राइट कर सकते हैं आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इन तीनों स्टेट्स के नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मैटर की स्टेट्स, हालतें, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी खसूसियात। मैटर अकर्स इन 3 स्टेट्स, मैटर कितनी टाइप्स का होता है, 3 स्टेट्स, यानी इसकी 3 हालतें होती हैं। कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, माया, गैस। ये आपको पिक्चर्स में भी डायग्राम भी शो किया गया है, आप तो देख सकते हैं। ये सॉलिड है, ठीक है, जो ठोस चीज़ें होती हैं, लिक्विड है और ये गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, किस किस की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। सबसे पहले है सॉलिड। प्रेस योर बुक, टेबल, पेन और चेयर, अपनी बुक को, टेबल को, पेन और चेयर को प्रेस करें, दबाएं। हैव दीज थिंग्स बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग, क्या ये चीज़ें जो है प्रेस करने से स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। मैनी थिंग्स डू नॉट बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेस करने से छोटी नहीं होती, स्मॉल नहीं होती। देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज, उनका वॉल्यूम यानी उनका साइज जो है वो चेंज नहीं होता। सच थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, सॉलिड कहलाती हैं। सॉलिड की डेफिनेशन में देख लेते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप यानी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड।
डिफरेंस बताना है हमने सॉलिड में और लिक्विड में। ये सॉलिड हो गया, ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया, और जब लिक्विड पढ़ेंगे तो उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल जाएगा आपको। लिक्विड, पहले लिक्विड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एक्टिविटीज को देखते हैं। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। लिक्विड जो है डेफिनेट वॉल्यूम यानी उसका साइज तो सेम होता है, डेफिनेट होता है, वही रहता है, लेकिन जो शेप होती है इज नॉट डेफिनेट, वो फिक्स नहीं होती, उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। कैसे, इसको विद एक्टिविटी भी देख लेते हैं। पोर वाटर इन 3 वेजल्स ऑन डिफरेंट शेप्स, यानी 3 तरह के वेजल्स बर्तन लेने हैं आपने और उनमें क्या करना है, पानी जो है वो डालना है। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने? इज द शेप ऑफ वाटर इज दीज वेजल्स सेम और डिफरेंट, क्या इन तीनों जो है वेजल्स में, इन तीनों बर्तनों में पानी की शेप जो थी वो सेम रही या डिफरेंट थी? When a liquid is poured in any vessel then it gets the shape of that vessel, यानी जब भी आप when a liquid को is poured in any vessel, किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो क्या करेगा, it gets the shape of that vessel, वो उस बर्तन की शेप ले लेगा, ठीक है। It means the shape of the liquid change, यानी इसका मतलब है कि जो शेप होती है लिक्विड की वो चेंज हो जाती है। देयर इज नो डेफिनेट शेप ऑफ लिक्विड, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी राउंड है तो वो उस शेप में आ जाएगा, जिस तरह का वेजल होगा, बर्तन होगा, वो उसी शेप में पानी जो है वो वही शेप ले लेगा। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी शेप की बात। अब करते हैं वॉल्यूम की बात। टेक अ एक्टिविटी नंबर 2 है, टेक अ कप ऑफ वाटर एंड पोर इट इनटू अ ग्लास, यानी पानी का एक कप लें, ठीक है, और उसको ग्लास में डाल दें। डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज द सेम एज इट वाज इन द कप, क्या जो पानी का वॉल्यूम था, पानी का साइज था, वो सेम रहा जब हमने उसको ग्लास में डाला जो पहले कप में था? जब ग्लास में डालने के बाद क्या वॉल्यूम जो था वो वही सेम पहले जैसा था? डज इट बिकम लेस और मोर, या फिर ये ज़्यादा हुआ या कम? रिमेंबर दैट वाटर चेंज इट्स शेप, रिमेंबर याद रखें दैट वाटर चेंज इट्स शेप, यानी पानी जो है वो अपनी शेप चेंज करता है, बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका साइज होता है वो वही रहता है। जितना पानी हमने जो कप में था जब हमने ग्लास में डाला, ठीक है, तो पानी उतना ही रहा, उसका साइज सेम रहा, ठीक है, शेप चेंज हो गई लेकिन वॉल्यूम सेम रहा। तो इसी तरह हमने पहले पढ़ा था कि लिक्विड जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट है गैसेज, तीसरी स्टेट है गैसेज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी था, जो डिफरेंस पूछा गया था सॉलिड में और लिक्विड में। तो ये लिक्विड में डिफरेंस राइट कर सकते हैं आप, लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। गैसेस की बात करते हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, यानी हवा जो है वो मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, अब गैसेज की ना तो डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, यानी एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, और ना ही इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स साइज होता है। गैसेज स्प्रेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, गैसेज जो है वो जितनी भी स्पेस अवेलेबल हो उसमें स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। गैसेज आर नॉट विजिबल टू अस, यानी गैसेज जो है वो हमें दिखाई नहीं देती, हमारे लिए क्लियर नहीं होती, विजिबल नहीं होती। वी कैन फील द फ्रेगरेंस और ऑर्डर ऑफ द गैस, यानी हम फील कर सकते हैं फ्रेगरेंस को, खुशबू, और ऑर्डर ऑफ द गैस यानी उसकी ऑर्डर बोलते हैं बैड स्मेल को, यानी बदबू को। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर, मतलब हम स्मेल कर सकते हैं फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर यानी फूल की खुशबू को। कैन गैस बी प्रेस्ड, क्या गैस को प्रेस किया जा सकता है? प्रेस अ बलून फिल्ड विद एयर, एक गुब्बारा लें जिसमें हवा भरी, उसको प्रेस करें तो देखें क्या गैस को प्रेस किया जा सकता है। अब देखते हैं एक्टिविटी को। टेक 3 बलून्स ऑफ डिफरेंट शेप, 3 बलून लेने हैं आपने, ठीक है, डिफरेंट शेप के। फिल एयर इन द बलून्स, और उनमें क्या करनी है, हवा जो है वो फिल करनी है। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द बलून्स, ऑब्जर्व करें तीनों शेप्स को बलून की। इज द शेप ऑफ द बलून्स द सेम, क्या तीनों की शेप जो है वो सेम है? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी से क्या नतीजा, कंक्लूजन होता है, कंक्लूड नतीजा, रिजल्ट अखज़ करना, निकालना। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ आता है? एयर हैज़ नॉट एनी स्पेसिफिक शेप, यानी हवा की कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यानी अगर आप स्मॉल जो है साइज़ का गुब्बारा ले लें, बलून ले लें, तो उसमें कम हवा भरी जाएगी, अगर लार्ज है तो उसमें बड़ा है तो उसमें ज़्यादा हवा भरी जाएगी, यानी कि इनका जो है वॉल्यूम फिक्स नहीं है। इसी तरह शेप है, जिस शेप का लेंगे वो उसी शेप, जब हवा भरेंगे उसमें तो वो वही शेप का हो जाएगा, उसी में ढल जाएगी वो। तो यहाँ बताया भी गया है गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, यानी इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, एंड डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम, और इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज एन इन्फ्लेटेड बलून
बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन द सन, यानी एक गुब्बारा जो है जिसमें हवा भरी, इन्फ्लेटेड यानी फूला हुआ, एक फूले हुए गुब्बारे को जब हम धूप में रखते हैं तो वो फट क्यों जाता है? तो इसका आंसर है व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन द सन इट विल बर्स्ट बिकॉज एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, यानी जब हम एक फूले हुए गुब्बारे को, इन्फ्लेटेड गुब्बारे को धूप में रखेंगे तो हवा के फैलने की वजह से वो फट जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की, ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है यानी उनकी दर्जाबंदी की जाती है, उनको तकसीम किया जाता है किस बेस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। These physical properties include mass, volume, temperature, ability to conduct heat or electricity, ability to float or sink in water, यानी these physical properties include, इन physical properties में include mass, volume, temperature, ability to conduct का मतलब होता है observe करना, ठीक है। ability to conduct यानी उनमें ये काबिलियत होती है कि वो ऑब्जर्व कर सकती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और ability ये भी काबिलियत होती है कि वो फ्लॉट, यानी फ्लॉट होता है तैरना, और सिंक डूबना, इन वाटर पानी में तैर या डूब सकती हैं। फर्स्ट है मैस। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की जो क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, इन एन ऑब्जेक्ट किसी चीज़ में, इज कॉल्ड इट्स मैस, वो क्या कहलाती है? मैस कहलाती है। एक्टिविटी देख लेते हैं। टाई अ बलून विच इज़ नॉट इन्फ्लेटेड एट वन एंड ऑफ द वुडन रोड, यानी ये वुडन रोड है, इसकी एक साइड पे जो गुब्बारा है टाई किया गया है, बांधा गया है, उसमें वो इन्फ्लेटेड नहीं है, यानी फूला हुआ नहीं है, उसमें एयर जो है वो फिल नहीं की गई। टाई एन इन्फ्लेटेड बलून एट द अदर एंड ऑफ द वुडन रोड एज शोन इन द पिक्चर, यानी जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि दूसरी साइड पे आपने कौन सा जो है बलून जो है टाई करना है जिसमें हवा भरी गई हो। Which end of the wooden rod bend down and why? कौन सा जो है वुडन रॉड में से कौन सी साइड जो है वो बेंड होगी, झुकेगी, जो तो इसका आंसर है, तो इनमें से कौन सी साइड जो है वो झुकेगी? जाहिर बात है जिसमें वो साइड झुकेगी जहाँ पे इन्फ्लेटेड बलून जो है वो टाई किया गया है, बांधा गया है, क्योंकि इसमें हवा भरी गई है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये बेंड हो जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द मैस ऑफ मैटर नेवर चेंज एट एनी कंडीशन, यानी मैटर का जो मैस होता है वो चेंज नहीं होता किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में। मैस इज मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम, मैस को मेजर कैसे किया जाता है, मापा कैसे जाता है? ग्राम और किलोग्राम में। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, यानी स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट जो है वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, उसका साइज कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी देख लेते हैं। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो, यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको चीज़ें दी गई हैं गिवन बिलो नीचे। विच ऑब्जेक्ट हैज़ ऑक्यूपाइड मोर स्पेस, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा जगह घेरती है? फुटबॉल है, बुक है, पेन है, ग्लास है, तो इसका आंसर है बुक, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर की स्टेट्स, उसकी हालतें, एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी ज़र्रात की तरतीब। ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, ऑल द मैटर कंसिस्ट यानी जो मैटर है वो कंसिस्ट किस पे करता है, मुश्तमिल किस पे होता है? टिनी पार्टिकल्स पे, छोटे छोटे ज़र्रात पे। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज डिफरेंट, यानी जो अरेंजमेंट तरतीब होगी पार्टिकल्स की वो डिफरेंट होगी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों में डिफरेंट होगी। फर्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, यानी पार्टिकल्स इन सॉलिड में पार्टिकल्स की तरतीब। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अटैच विद ईच अदर, सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली अटैच हुए होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं आपस में। These particles have strong force of attraction, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनकी अट्रैक्ट करने की जो फोर्स होती है, ताकत होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, यानी पार्टिकल्स होते हैं ज़रात होते हैं अपनी जगह पे वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, जगह चेंज नहीं करते अपनी। सॉलिड कैन नॉट बी इजीली प्रेस्ड, सॉलिड जो है सख्त चीज़ें जो होती हैं उनको प्रेस करना, उनको दबाना काफ़ी मुश्किल होता है। सॉलिड मेंटेन दियर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड जो है वो मेंटेन अपनी जो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। इसको एक्टिविटी की मदद से भी देख लेते हैं।
पुट अ पीस ऑफ वुड इन अ क्लॉथ बैग, यानी एक लकड़ी का जो है टुकड़ा उसको क्लॉथ बैग में डालें, कपड़े के बैग में। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द बैग, यानी मेक अ स्मॉल होल, एक छोटा सा सुराख करें, एट द बॉटम यानी नीचे, ठीक है, बॉटम होता है पैंदे को बोलते हैं, ऑफ द बैग, बैग के नीचे आपने बॉटम में उसके क्या करना है, एक होल करना है। ट्राई टू रिमूव द वुड, अब ट्राई करना है टू रिमूव द वुड, यानी इस लकड़ी को, इस पीस को निकालने की कोशिश करनी है। थ्रू द स्मॉल होल, उस जो छोटा होल किया होगा हमने उसके थ्रू। इट विल नॉट कम आउट, ये जो है वो बाहर नहीं आएगा, आउट, बिकॉज द शेप ऑफ द सॉलिड रिमेन्स द सेम, क्योंकि इसकी शेप जो है वही रहनी है। हम इसको प्रेस करेंगे तो भी इसकी शेप सेम रहेगी, और प्रेस नहीं होगा तो इस छोटे से होल से इसका कम आउट होना या बाहर आना इम्पॉसिबल है, इसलिए। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड, पार्टिकल्स की तरतीब लिक्विड में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नियर टू ईच अदर, जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। देयर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, और ये कॉन्स्टेंट यानी कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, हरकत में रहते हैं। दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर, और ये आपस में, कोलाइड का मतलब होता है टकराना, और ये आपस में टकराते रहते हैं। सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स आर वीकर देन सॉलिड, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, अमंग द लिक्विड के दरमियान, लिक्विड पार्टिकल्स के दरमियान, आर वीकर देन सॉलिड, वो सॉलिड से वीकर होती है, कमजोर होती है। दे कैन फ्लो, और ये बहते रहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डेफिनेट, यानी लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, उसका साइज होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। बट दियर शेप इज नॉट डेफिनेट, और इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। अ लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज पोर्ड, यानी लिक्विड जो होगा वो वही शेप ले लेगा, उसी बर्तन की शेप ले लेगा जिसमें हम इसको डालेंगे। वी हैव प्रूव दिस इन एक्टिविटी 4.2, और हमने इसको प्रूव भी किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है इसी पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था हमसे एक्सरसाइज में, स्टेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, यानी अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की सॉलिड में। तो इसका आंसर होगा, ये मैंने राइट भी किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। In solid, the particles are strongly attached with each other. These particles have strong force of attraction. Next activity है pour water in a plastic bag, यानी पानी को एक प्लास्टिक के बैग में डालें and tie a knot at its top, और उसकी टॉप से गिरा बांध दें। नोट का मतलब होता है गिरा बांधना, ठीक है। Now make a hole at the bottom of the plastic bag. अब प्लास्टिक बैग के नीचे छोटा सा सुराख करें। Observe what happened, और ऑब्जर्व करें जी क्या होता है। The water flows out of the hole, पानी जो है वो फ्लो बहना शुरू हो जाएगा उस होल में से, उस सुराख में से, बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स, यानी लिक्विड पार्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है लिक्विड की। दे कैन फ्लो फास्ट, और ये फास्ट इसलिए ये जो है तेजी से बहना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई द शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट डेफिनेट, इसलिए इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। ऐसा सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विद वाटर, राइट योर ऑब्जर्वेशन, एक प्लास्टिक की बोतल को जो पानी से भरी हुई है उसको प्रेस करें और अपनी ऑब्जर्वेशन राइट करें, और आप देखेंगे कि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस, यानी गैस में पार्टिकल्स की तरतीब। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी जो गैस में पार्टिकल्स की तरतीब होती है उसमें पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस में होते हैं। दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तेज मतलब फास्ट मूव करते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होती है इनमें, यानी उनको अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो इनमें काफ़ी वीक होती है, इस वजह से ये तेज मूव करते हैं। दे कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, यानी ये जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, और जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी उसको ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। दिस इज द रीजन दैट दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यही रीजन है कि इनका कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ पीस ऑफ आइस इन अ बेकर और इन एनी पॉट, यानी टेक अ पीस ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा लें किसी बेकर में या फिर किसी बर्तन में, हीट इट, इसको गर्म करें। यू विल सी दैट द सॉलिड आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर, आप क्या देखेंगे कि जो सॉलिड आइस थी यानी बर्फ जो थी वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड यानी पानी में चेंज हो गई। हीट इट मोर, हीट इट मोर, इसको मजीद गर्म करें। कीप अ स्टील प्लेट इन एन इंक्लाइंड वे ओवर द बेकर,
यानी कीप अ स्टील प्लेट, एक स्टील की प्लेट रखें इन एन इंक्लाइंड वे, यानी तिरछी, थोड़ी सी तिरछी रखें ओवर द बेकर, बेकर के ऊपर। द वाटर विल चेंज इनटू वेपर्स, पानी क्या होगा बखारात में, वेपर्स का मतलब होता है बखारात, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा। आई ई का मतलब होता है इन एग्जाम्पल, आई इन ई से एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल गैस, इसकी एग्जाम्पल दी गई है। वेपर्स विल गैदर एट द स्टील प्लेट, वेपर्स जो होंगे बखारात जो होंगे वो स्टील की प्लेट में इकट्ठे हो जाएंगे, गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना। आफ्टर बिकमिंग कूल, यानी ठंडा होने के बाद, द वेपर्स विल चेंज इनटू ड्रॉप्स, पानी या वेपर्स बखारात जो होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, ड्रॉप्स में। द ड्रॉप्स विल बी कलेक्टेड इन द कप, अब उन ड्रॉप्स को क्या करें, एक कप में कलेक्ट कर लें। नाउ इफ यू पुट दिस वाटर इन अ फ्रीजर देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स इट विल बी चेंज इनटू सॉलिड आइस। अब नाउ इफ यू पुट दिस वाटर, अगर आप इस पानी को अब इन अ फ्रीजर देन यानी फ्रीजर में रखेंगे तो ये फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स कुछ घंटों के बाद फिर से सॉलिड में चेंज होएगा, फिर से बर्फ बन जाएगा। वट कंक्लूजन हैव यू मेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, अब आप इस एक्टिविटी से क्या नतीजा निकालते हैं, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो इसका रिजल्ट है, वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी इस एक्टिविटी से हमें ये नतीजा मिलता है कि जो मैटर है वो एक स्टेट से, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हीट कंडक्टर। अब हीट कंडक्टर, कंडक्टर का हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वर को भी बोलते हैं, ठीक है, तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, देन हमें ये एक्टिविटी समझ आएगी। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो हीट को अलाउ करती हैं, अपने अंदर से पास होने देती हैं, गुजरने देती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट के कंडक्टर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, यानी आयरन कॉपर इसकी एग्जाम्पल्स हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर, वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देती, नहीं गुजरने देती, वो कौन सी होती हैं, नॉन कंडक्टर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये कौन सी है, ये नॉन कंडक्टर हैं। अब एक्टिविटी को पढ़ते हैं, अब आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी कि एक्टिविटी में वो क्या बता रहे हैं। एक्टिविटी है पुट अ फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एक्सेट्रा, यानी पुट फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें हमने क्या करनी है, सच एज स्टील, जैसा कि स्टील स्पून हो गया, स्टील का चम्मच हो गया, प्लास्टिक का स्केल हो गया, और पेंसिल, इनको क्या करना है, इन अ बेकर और ग्लास एज शोन इन द पिक्चर, यानी या तो बेकर में डाल लें या फिर किसी ग्लास में डाल लेना है इनको, जैसा कि हमें पिक्चर में भी शो किया गया है। ये देखें सारी चीज़ें एक ग्लास में डाली हुई हैं। अब क्या करना है, पोर सम वार्म वाटर इनटू द बेकर, अब हमने कुछ गर्म पानी डालना है इसमें, ग्लास में गर्म पानी डाल देना है। वेट फॉर 1 to 2 मिनट, यानी 1 से 2 मिनट के लिए हमने क्या करना है, इंतजार करना है। टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, यानी आउटर एंड कौन सा, इनके जो ग्लास से बाहर वाला हिस्सा है उसको आउटर एंड बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों का, तो हमने उसको टच करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, और हमने बताना है, अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, कि कौन सा जो आउटर ऑब्जेक्ट था वो हीट अप हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है स्टील स्पून, ये मेटल का था, और हमने मेटल यहाँ पे एग्जाम्पल में भी पढ़ा कि ये जो है वो हीट को पास होने देता है, तो यहाँ पे ये हॉट होगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक स्केल जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है, तो ये गर्म नहीं होगा, ये नॉट आएगा इसमें। उसके बाद पेंसिल, पेंसिल जो है वुड यानी लकड़ी, ये भी हमने क्या पढ़ा था, नॉन कंडक्टर है, तो ये भी हीट अप जो है वो नहीं होगा, इसमें भी हम नॉट ही लगाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक, यानी मैटर के सिंक डूबने और फ्लोट तैरने की काबिलियत। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, टेक वाटर इन अ ग्लास और पॉट एज शोन इन द गिवन पिक्चर, यानी किसी भी बर्तन में, पॉट बर्तन में या फिर ग्लास में आपने क्या करना है, पानी ले लेना है। पुट वेरियस थिंग्स इन इट, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल देनी, मुख्तलिफ चीज़ें यानी डाल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे कौन कौन सी, रबर डाल लें, पेंसिल डाल लें, पीस ऑफ पेपर डाल लें, वुडन पीस डाल लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल लेनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और ऑब्जर्व करना है क्या होता है। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट ऑन वाटर, यानी उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने जो फ्लोट होंगी, इसमें तैरेंगी। तो वुडन पीस एंड पीस ऑफ पेपर, इनकी डेंसिटी कम होती है तो इस वजह से ये फ्लोट करेंगी,
राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच सिंक इन वाटर, यानी जो पानी में डूब जाएंगी वो चीज़ें कौन सी होंगी? रबर, पेंसिल, ये क्या होंगी? ये पानी में सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है। और डेंसिटी क्या होती है ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल क्या है? अब मेटल यानी कोई भी स्टील से बनी हुई चीज़, मेटेलिक चीज़ों को, धातु को क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। और हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन योर होम विच आर मेड ऑफ मेटल्स। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाएं ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की, प्रेजेंट जो मौजूद हो, इन योर होम आपके घर में, विच आर मेड ऑफ मेटल्स जो कि किससे बनी होनी चाहिए? मेटल से। एंड ऑब्जर्व देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी खसूसियत को आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, विच आर मेड ऑफ मेटल जो मेटल से बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंट्स, सजावट की चीज़ें, नाइफ्स, स्पून्स, ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाने के जो बर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं। मेटल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैटर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल जो होता है एक स्पेसिफिक, एक ख़ास किस्म का मैटर होता है, हैविंग जो रखता है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये मुख्तलिफ खसूसियात। फर्स्ट कौन सी है? अपीयरेंस ऑफ मेटल, यानी उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, उसकी लुक कैसी होती है मेटल की। ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी जो सारे मेटल्स होती हैं, धातें होती हैं, वो लस्ट्रस यानी चमकदार होती हैं। नेक्स्ट जो है टेक्सचर ऑफ मेटल, दूसरी खसूसियत कौन सी है, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? टेक्सचर ऑफ मेटल्स, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मेटल का। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, मेटल जो होते हैं वो आमतौर पे कैसे होते हैं? सख्त होते हैं, सॉलिड होते हैं। सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल आयरन, यानी सम मेटल्स, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं काफ़ी। फॉर एग्जाम्पल आयरन, ये काफ़ी हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई दे आर यूज टू मेक वेरियस टूल्स एंड मशीन, दैट्स वाई, इसी वजह से उनको किस लिए यूज़ किया जाता है? मुख्तलिफ तरह के टूल्स बनाने में और मशीन्स बनाने में। सम मेटल्स आर सॉफ्ट सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। सम मेटल्स यानी कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सच एज कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये सारे सॉफ्ट होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दीज आर यूज टू मेक फॉयल शीट्स एंड वायर्स, इनकी इसी प्रॉपर्टी, इसी खसूसियत की वजह से इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? मेक फॉयल शीट्स, वर्कशीट बनाने के लिए, एंड वायर्स बनाने के लिए। यहाँ पे फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्वीट्स, यानी जो सिल्वर की फॉइल्स होती हैं, सिल्वर की शीट्स होती हैं, उनको किस लिए यूज़ किया जाता है? ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्वीट्स यानी मिठाइयों के ऊपर सजावट के लिए। एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज टू कवर कुक्ड फूड एंड अदर थिंग्स, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, वर्कशीट होती है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं? कवर फूड, कुक्ड फूड यानी जो खाना बनाया होता है उसको कवर करने के लिए, एंड अदर थिंग्स, और भी बहुत सी चीज़ों में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? कलर्स ऑफ मेटल, मेटल का कलर। मेटल्स अकर इन वेरियस कलर्स, मेटल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। गोल्ड इज येलो, गोल्ड जो है वो येलो में होता है। कॉपर इज रेड, कॉपर रेड होता है। सिल्वर इज वाइट, सिल्वर वाइट होता है। टिन एंड निकल आर लाइट पिंक, टिन और निकल जो होते हैं वो लाइट पिंक होते हैं। जिंक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आर लाइट ब्लू इन कलर, यानी जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम ये जो होते हैं ये लाइट ब्लू कलर में होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर, और मोस्ट ज़्यादातर जो होते हैं वो ग्रे में ही होते हैं। पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी यानी थिकनेस, टाइटनेस, ठीक है। लुक एट द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देखें, ये जो हमें दी गई है। द वॉल्यूम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज द सेम, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का, दोनों चीज़ों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। वॉल्यूम यानी साइज। बट वाई इज वन एट अ हाइट, तो एक जो है वो हाइट यानी बुलंदी पे क्यों और दूसरा बेंड हुआ क्यों है? टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम में हैव डिफरेंट मास, क्योंकि इनका वॉल्यूम तो सेम था बट इनका मास डिफरेंट है। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 4.10 जो हमने पीछे एक्टिविटी की है उसमें भी देख सकते हैं दैट सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर, के कुछ चीज़ें जो थी वो पानी पे तैर रही थी, एंड सम ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर, और कुछ जो थी वो डूब गई थी। व्हाट इज द रीज़न? इसका रीज़न क्या है, क्या वजह है इसकी? द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटी, यानी चीज़ों का डूबना, तैरना या डूबना किस पे डिपेंड कर रहा होता है? डेंसिटी पे, थिकनेस पे, टाइटनेस पे डिपेंड कर रहा होता है।
द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेस डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी जो थिकनेस है वो लेस कम होती है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी से, वो क्या करती हैं, फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पे तैरती हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मोर डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सिंक इन वाटर, यानी जो अगर जिसकी डेंसिटी, वो चीज़ें जिसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, वो क्या करती हैं, सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं पानी में। द मैस प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, यानी मैस जो प्रेजेंट मौजूद होता है इन अ डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम में, वो क्या कहलाता है, इसकी डेंसिटी कहलाती है। द मेटल्स यूजली हैव मोर डेंसिटी, मेटल जो होते हैं वो आमतौर पर उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इफ़ यू टैप एनी मेटल यू कैन हेयर द रेजोनेंस ऑफ द मेटल, अगर आप किसी मेटल को टैप करते हैं, नॉक करते हैं, यू कैन हेयर, आप सुन सकते हैं कि उसकी रेजोनेंस यानी गूंज, उसकी रिंगिंग ऑफ द मेटल, उस मेटल की ज़्यादा होगी। दिस इज ड्यू टू इट्स डेंसिटी, ये किस वजह से हुआ, इसकी डेंसिटी की वजह से ही। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, put a brick on one pan of the balance and a bigger piece of foam on the other pan, यानी एक तरफ एक पैन में आपने फोम का एक बड़ा सा पीस रखना है और दूसरी तरफ ब्रिक यानी ईंट रखनी है एक। Which pan will bend and why, कौन सा पेन जो होगा वो बेंड होगा और क्यों होगा, तो हमने पढ़ा कि इसकी डेंसिटी चूंकि ज़्यादा है ब्रिक की, तो ये इसलिए बेंड होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की बेस पे, बुनियाद, उसकी डेंसिटी की बुनियाद पे, मेटल्स आर कॉल्ड हैवी मेटल्स, मेटल्स को हैवी मेटल्स भी कहा जाता है। कौन कौन से हैवी होते हैं, जिंक, मरकरी, क्रोमियम एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं हैवी मेटल्स होते हैं। एंड लाइट मेटल्स कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा, ये लाइट मेटल्स होते हैं। सम मेटल्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी अट्रैक्शन वाली, अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, एंड आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, मैग्नेट जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व विच मेटल आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कौन सा मेटल जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। मेटल्स एज कंडक्टर, अब मेटल्स को एज बतौर कंडक्टर भी पढ़ना है हमने। मेटल्स सच एज कॉपर, मेटल्स जैसा कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम या सिल्वर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ये कंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। दीज टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, इनको किस लिए यूज किया जाता है, दीज टाइप ऑफ, इस टाइप के जो इस किस्म के मेटल्स होते हैं, आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या, इलेक्ट्रिक वायर्स। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर, मेटल ऑल्सो गुड कंडक्टर भी है ऑफ हीट का, सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। देयरफॉर दीज मेटल्स आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स, इसीलिए इनको कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाने के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, लास्ट तक, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी है। नेक्स्ट है की पॉइंट्स, हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है और की पॉइंट्स जस्ट रिवीजन के लिए होते हैं, सारा चैप्टर एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है मैटर अकर इन 3 स्टेट्स, मैटर जो है वो अकर होता है कितनी स्टेट्स में, कितनी हालतों में, आई का मतलब होता है इन एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बताया था कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 हालतें होती हैं मैटर की, ठोस, माया एंड गैस। सेकेंड पॉइंट है सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है यानी फिक्स होती है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट है लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड की डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। फोर्थ है गैस हैज नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। फिफ्थ पॉइंट है द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई यानी ऑब्जेक्ट्स चीजें जो जगह घेरती हैं वो इनका वॉल्यूम कहलाता है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास,
यानी द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की जो क्वांटिटी है इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, इज कॉल्ड इट्स मैस, वो उसका क्या कहलाएगी, मैस कहलाएगी, क्वांटिटी, मिकदार। ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, सारे जो मैटर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं, मुश्तमिल होते हैं वेरी टिनी, टिनी यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, छोटे जर्रात पे। एट्थ है इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अटैच टू ईच अदर, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, जर्रात जो होते हैं वो स्ट्रांगली अटैच हुए होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं आपस में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नियर टू ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब तरीन होते हैं। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम इज वीकर देन सॉलिड, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, यानी अट्रैक्ट करने की पावर, तो वो क्या होती है, अमंग देम इज वीकर, इनमें कमजोर होती है, सॉलिड देन सॉलिड, सॉलिड की निस्बत। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स इन अ गैस आर एट मोर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर डिस्टेंस, काफी फासले पर होते हैं एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी वीक होती है, इसलिए वो फास्ट मूव करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो अपने अंदर से हीट को पास होने देती हैं, गुजरने देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की कंडक्टर्स यानी ऑब्जर्वर कहलाती हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो हीट को पास नहीं होने देती वो नॉन कंडक्टर कहलाती हैं। ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी सारे जो मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं। यूजुअली मेटल्स आर सॉलिड, आमतौर पे जो मेटल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सख्त होता है। सम मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। सम आर हार्ड, कुछ हार्ड होते हैं। एंड सम एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कुछ हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। लास्ट है द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी वो मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के आर यूज, उनको यूज किया जाता है टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो मेटल्स जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट का, उनको किस लिए यूज किया जाता है, आर यूज टू मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी उनको कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने के बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टार्ट हो रही है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी हमें ट्रिक इनमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट वॉल्यूम, इनमें से सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस चीज का है, बुक का, पेंसिल का, स्केल का या क्रिकेट बैट का, यानी साइज, वॉल्यूम यानी साइज पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है क्रिकेट बैट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ग्रुप्स इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी जो हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी थी, तो इनमें से सही एग्जाम्पल कौन सी है। फर्स्ट है स्नो, रेन, क्लाउड, ड्यू रेन, वाटर वेपर्स, स्नो, क्लाउड, स्टीम, रेन वाटर वेपर्स, क्लाउड। तो इसके जो सीक्वेंस में सही आंसर बन रहा है वो है स्नो, रेन एंड क्लाउड। नेक्स्ट है इन अ कप ऑफ हॉट वाटर पुट 2 स्पून मेड ऑफ स्टील एंड वुड, यानी इन अ कप ऑफ वाटर, एक कप में जो हॉट वाटर ले एंड पुट 2 स्पून, यानी उसमें 2 स्पून डाले, और मेड ऑफ स्टील के बने हुए, एंड वुड, लकड़ी के। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द स्टील स्पून विल बिकम हॉट, जो कुछ मिनट्स के बाद आप देखेंगे जो स्टील के स्पून होंगे वो क्या हो जाएंगे, विल बिकम हॉट, वो हॉट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। वेयर एज द वुडन स्पून विल नॉट बिकम हॉट, लेकिन आप देखेंगे जो वुडन यानी लकड़ी के जो स्पून है वो गर्म नहीं हुए। व्हाट डज इट शो, ये क्या शो करवाता है हमें, द स्टील बिकम हॉट सून इन द प्रेजेंस ऑफ वुड, या फिर मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड, या वुड इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन मेटल, या मेटल हीट्स द वाटर क्विकली देन वुड। तो इसका सही आंसर है मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड। इसके बाद है a piece of ice has been put into a glass of water, a piece of ice यानी बर्फ का टुकड़ा has been put into a glass of water, एक पानी के ग्लास में डाले। which picture is showing the correct position of the ice cube, यानी आइस क्यूब की इनमें से सारी पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर ऐसी है जो सही पोजीशन बता रही है आइस क्यूब की। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो ये क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो है आइस जो है वो फ्लोट करती है,
तो इसका सही आंसर होगा सी। और आपको रीज़न याद होना चाहिए कि क्यों जो है बर्फ़ जो है वो पानी पे फ्लोट करती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेबल, यानी इस टेबल को पढ़ते हैं पहले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नंबर 1, मैटर नंबर 1 की खसूसियत दी गई हैं और मैटर नंबर 2 की भी। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है ट्रांसमिट हीट क्विकली, यानी ये नंबर 1 मैटर जो है वो ट्रांसमिट कर देता है हीट क्विकली, जल्दी से, और ये नंबर 2 जो है वो ट्रांसमिट हीट स्लोली, ये स्लो करता है। सेकंड है सॉलिड, ये भी सॉलिड है और मैटर नंबर 2 जो है वो भी सॉलिड है। तीसरा है डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता, और मैटर नंबर 2 जो है डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में हल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैटर नंबर 1 एंड मैटर नंबर 2, यानी जो हमें खसूसियत बताई गई है इनको पढ़ के हमें क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनके लिए ट्रू है। मैटर नंबर 1 इज ग्लास एंड मैटर नंबर 2 इज सॉइल, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? मैटर नंबर 1 इज कॉपर एंड मैटर नंबर 2 इज वुड। मैटर नंबर 1 इज आयरन एंड मैटर नंबर 2 इज शुगर। लास्ट है मैटर नंबर 1 इज कोल्ड एंड मैटर नंबर 2 इज गोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है? मैटर नंबर 1 इज आयरन एंड मैटर नंबर 2 इज शुगर। लास्ट है वाटर, आइस एंड स्टीम ऑल हैव डिफरेंट टेम्परेचर, इन सबके डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट, हमने ऑर्डर बताना है, यानी सही सीक्वेंस बताना है। फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट, ठंडे से ठंडे तरीन से गर्म तरीन की तरफ हमने सही सीक्वेंस, सही ऑर्डर बताना है। स्टीम आइस वाटर, या आइस स्टीम वाटर, या स्टीम वाटर आइस, या फिर आइस वाटर स्टीम। तो इसका सही आंसर है आइस वाटर स्टीम, क्योंकि हमें कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट की तरफ जाना था। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबके आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर मैंने नहीं बताया, तो वो था क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज लोएस्ट डेंसिटी। तो इसका आंसर है गैसेस, गैसेस जो हैं वो उनकी लोएस्ट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, उसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाई डज द इलेक्ट्रिशियन वेयर रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, यानी जो इलेक्ट्रिशियन है वो रबर के ग्लव क्यों पहनता है जब आपके घर में वो स्विच रिपेयर करने आते हैं। तो इसका आंसर है द इलेक्ट्रिशियन वेयर रबर ग्लव्स करंट कैन नॉट पास थ्रू देम, क्योंकि उनमें से करंट पास नहीं हो सकता इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन्वेस्टिगेट में, व्हाई इज मेटल यूज्ड इन द बेल, मेटल जो है वो क्यों यूज किया जाता है बेल में। तो इसका आंसर है मेटल इज अ कंडक्टर, द साउंड प्रोड्यूस्ड इन मेटल इज हाई, दैट इज व्हाई द मेटल यूज्ड इन द बेल, यानी जो कंडक्टर है उसमें मेटल के जो कंडक्टर होते हैं उनमें आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं बेल में। इसके बाद जो क्वेश्चन है, वाई आर मेटल्स प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, क्यों प्रेफर किया जाता है इनको ऑर्नामेंट्स बनाने में मेटल को। मेटल्स आर प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स ड्यू टू इट्स शाइनिंग, ब्यूटी एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी मेटल्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है इनकी शाइनिंग की वजह से, इनकी ब्यूटी की वजह से, और इनकी ड्यूरेबिलिटी, यानी ये जो है लॉन्ग टाइम चलते हैं, पायदार होते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है, और अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।